मसीह के पुरफजल अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा ताकि हम सब मिलकर खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। आज का एक बार फिर से बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक, बाबरकत टॉपिक, आप यकीनन इस कलाम के वसीला से और इस टॉपिक के वसीला से भी बरकत को रिसीव करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चोर पकड़ा जाएगा। हालेलुया। सो आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यिर्मयाह नबी का सहीफा है, उसका दूसरा बाब और उसकी 26वीं आयत की मैं तिलावत करूंगा। सो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, जिस तरह चोर पकड़ा जाने पर रुसवा होता है उसी तरह इस्राएल का घराना रुसवा हुआ, वो और उसके बादशाह और उमरा और काहिन और नबी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, इंसान छुप नहीं सकता, और अगर एक इंसान ये सोचता है कि उसे इंसान नहीं देख रहा तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप कहां पर बैठे क्या कर रहे हैं दूसरे इंसान को तो नहीं पता, लेकिन अगर इंसान ये कहता है कि उसे खुदा नहीं देख रहा तो ये गलत उनकी सोच है। खुदावंद हर जगह मौजूद है और उसका आसमान हर इंसान के लिए खुला है, और हर इंसान मेरे अजीजों अपनी जात के अंदर चोर है। अगर मैं ये बात कहूं, आगे के अपनी तरफ उंगली करके कहें कि मैं चोर हूं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज कलामे मुकद्दस में से हम सीखेंगे तो हर इंसान जो है ना, अब अपनी जात पर जब गौर करेंगे तो हर इंसान अपनी जात के अंदर चोर है। वो चोरी किसी भी किस्म की हो सकती है। वो चोरी आप चाहे जहां पर जॉब करते हैं, जॉब के अंदर चोरी हो सकती है। घर के अंदर, आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर जहां आप काम करते हैं वहां चोरी हो सकती है, और वो चोरी किसी भी किस्म की हो सकती है। और अगर इंसान ये सोचता है कि उसे खुदा नहीं देख रहा तो खुदावंद की निगाह हर एक इंसान पर है और खुदा उसे देखता है। मिसाल के तौर पर इस बात पर गौर कीजिएगा, मिसाल के तौर पर खुदावंद ने बाइबल के अंदर कुछ चीजों को मखसूस किया। खुदावंद ने कहा, अपनी पूरी की पूरी दया की जखीरा खाना में लेकर आओ, अपने नजराने, अपनी शुक्रगुजारियां। तो अगर हम अपनी जात पर गौर करें तो हम उसमें भी कहीं ना कहीं चोरी करते हैं, और ये मखसूस की हुई चीजें हैं, ये मखसूस किए हुए हुक्म है कि तुम ऐसा करना और ऐसा होगा। पूरी पूरी दया की जहीरा खाना में लेकर आओ अपनी हदिये, अपने नजराने। और जब हम ऐसा नहीं करते तो हम क्या करते हैं? चोरी करते हैं। लेकिन अगर हम खुद दिल से खुदावंद का काम करते हैं तो खुदावंद हमें बरकत भी देता है। कलाम मुकद्दस में अगर हम यशवा की किताब का मुताला करें तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत किरदार यहां पर नजर आता है, जो जिसके इस किरदार के वसीला से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और ये किरदार है अकन का। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब यशवा बनी इसराइल कौम को लेकर वो जिस तरफ जाते, खुदावंद उनको फतहमंद करता और खुदावंद उनके साथ साथ। और खुदावंद ने यशवा से ये भी कहा कि जिस तरह मैं बुजुर्ग खुदा के बंदा, मेरा जो बंदा है मूसा उसके साथ था, उसी तरह तेरे साथ रहूंगा। तू मत डर, तू मत हरासाओ, मैं अपना सदाकत वाला हाथ बढ़ाकर हमेशा तुझे संभाले रखूंगा और तेरे साथ साथ रहूंगा। और जिस तरफ खुदा का बंदा बुजुर्ग यशवा जाता, खुदावंद उसे फतहमंद करता। और जब उन्होंने यरदन को पार किया और यरू को फतह किया, और जब यरू को फतह किया तो अब वक्त था कि वो ई को भी फतह करे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के बंदा बुजुर्ग यशवा ने अपने चंद जो लोग थे उनको भेजा कि वो ई का हाल दरियाफ्त करे कि वहां पर जो लोग बसते हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, उनके पास वसाइल कैसे हैं, कि जब हम उनको फतह करें तो हमें शिकस्त ना हो बल्कि हम फतहमंद हों। और अपने चंद लोगों को खुदा का बंदा बुजुर्ग यशवा ई में भेजता है, और जब वो वहां से वापिस आते हैं और ई का हाल दरियाफ्त करते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने कहा कि फक्त हम अगर 2 या 3 हजार लोग ही अपने भेज दें, अपने जंगजू भेज दें, तो हम ई को फतह करेंगे।
ان کے لیے معمولی سی بات تھی، اور انہوں نے کلام مقدس میں لکھا ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنے 2 سے 3 ہزار مردوں کو بھیجا تاکہ وہ ای کو فتح کرے، اور جیسے ہی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جو جنگجو تھے، وہ گئے تو کلام مقدس میں لکھا ہے ان کو وہاں پر شکست ہوئی، اور ای کے لوگوں نے ان کے 36 مردوں کو مارا، اور یہ ان کو شکست ہوئی، اور یہ واپس اپنے یرو میں لوٹے۔ اور کلام مقدس میں لکھا جب یہ یرو میں آئے تو یشوع نے اور پورے بنی اسرائیل نے پورا دن خداوند کے حضور اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے سر پر خاک ڈالی، اور اوندے منہ صبح سے لے کر شام تک خداوند کے حضور اوندے منہ پڑے۔ اور جب شام ہوئی تو کلام مقدس میں لکھا خداوند نے اپنے بندہ بزرگ یشوع سے کہا کہ تو کیوں اوندہ منہ پڑا ہے؟ تو اٹھ اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو، تمہیں شکست اس لیے ہوئی ہے کیونکہ تم نے خداوند کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کی چوری کی ہے۔ اور چوری کیا کی ہے؟ تم نے خداوند کی مخصوص کی ہوئی ہیکل کی چیزوں کی چوری کی ہے، اور چوری کی کیا کی ہے؟ اس میں ایک نفیس چادر ہے، 200 مسکال چاندی ہے، اور 50 مسکال کی ایک سونے کی اینٹ ہے۔ اور یہ خداوند کی مخصوص کی ہی چیزیں تھیں۔ جب ہم خداوند کے لیے کچھ چیز کو مقرر کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں دہ یکی جو ہے وہ خداوند کے حضور دوں گا، وقت ایسا آتا ہے آپ کو کسی پیسوں کی ضرورت ہے، آپ وہ خداوند کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، اس ہدیے کو، اس شکر گزاری کو، اس دہ یکی کو۔ اور جب ہمیں کہیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس دہ یکی کو، اس ہدیے کو، اس شکر گزاری کو یوز کر لیتے ہیں۔ اور جب یوز کر لیتے ہیں تو ہم خداوند کے اس مخصوص کی ہوئی چیز کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اور خداوند نے یہاں پر یشوع سے کہا کہ تیرے لوگوں نے نہ صرف میری مخصوص کی ہوئی چیزوں کی چوری کی، چوری کرنے کے بعد ریاکاری کی، اور پھر اس چوری کو اپنے اسباب میں ملا لیا۔ اسباب کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک چیز کی چوری کی، پھر اسے اپنے یوز میں لے آئے۔ یعنی آپ، جیسے میں نے بتایا، آپ کے پاس دہ یکی آپ نے مخصوص کی، آپ نے ہدیہ مخصوص کیا، آپ نہیں جا پائے چرچ، آپ خادم کو نہیں دے پائے، اس چرچ کو نہیں دے پائے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پیسے کو یوز کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کو وقت نہیں ملتا کہ اس پیسے کو دوسرے پیسوں کے ساتھ ملا کر آپ اس خادم کو یا اس چرچ کے اندر واپس ریٹرن کر سکیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو انہوں نے چوری کی، خداوند کہتا ہے، اور اسے اپنے اسباب میں ملا لیا، یعنی اسے یوز کر لیا اپنے کاموں کے لیے۔ تو خداوند نے کہا جب تک وہ مخصوص کی ہوئی چیز واپس نہیں آئے گی میرے گھر کے اندر، آگے کو میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گا۔ جب خداوند ہی آپ کے ساتھ نہ رہے گا تو پھر ناکامیاں ہیں۔ اسی لیے تو آج ناکامیاں ہیں، اسی لیے سرفرازی نہیں، اس لیے ترقی نہیں، اس لیے شکست ہے۔ ہم جس طرف جاتے ہیں شکست ہوتی ہے۔ اور یشوع سے بھی کہا اس لیے شکست ہوئی ہے کہ تم نے میری مخصوص کی ہوئی چیزوں کی چوری کی۔ اور خداوند نے کہا صبح سویرے قبیلہ با قبیلہ میرے حضور حاضر کیا جائے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب قبیلہ با قبیلہ خداوند کے حضور حاضر کیا گیا، یشوع 7 باب میں لکھا ہے، تو یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا، اور یہودا کا قبیلہ 12 قبیلوں میں سے چوتھا قبیلہ۔ اور جب یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا تو خداوند نے کہا جب قبیلہ پکڑا گیا اب ایک ایک خاندان کر کے میرے حضور حاضر کیا جائے۔ اور جب ایک ایک کر کے خاندان حاضر کیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے زارا کا خاندان پکڑا گیا۔ اور جب زارا کا خاندان پکڑا گیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند نے کہا ایک ایک اب گھرانہ کر کے میرے حضور حاضر کیا جائے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب ایک ایک گھرانہ کر کے حاضر کیا گیا تو زبدی کا گھرانہ خداوند کے حضور پکڑا گیا۔ اور جب خداوند نے کہا اب ایک ایک گھرانہ، جبکہ زبدی کا گھرانہ پکڑا گیا تو اب اس گھرانے میں سے ایک ایک کر کے مرد عورت خواہ جو بھی ہے ایک ایک فرد میرے حضور حاضر کیا جائے۔ اور جب ایک ایک فرد کو حاضر کیا گیا تو اکن نام کا ایک شخص وہ پکڑا گیا، اور جب اسے پکڑا گیا تو خداوند نے اسے پکڑا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے یشوع نے اس سے کہا
کہ तूने खुदावंद की क्या चोरी की है? उसने कहा मैंने इसराइल के खुदा का गुनाह किया है, चोरी की है, और उसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई। उसने एक नफीस चादर, 200 मस्काल चांदी और 50 मस्काल की एक सोने की ईंट, उसने कहा मैंने चोरी की और उसे अपने खैमा के अंदर, उसे जमीन के नीचे छुपाया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इसने जो चोरी की, अब असूलन तो सजा इसको मिलनी चाहिए थी। अब एक फर्द है, घर के 6 अफराद हैं, और उसका जो सरबराह है, अगर वो दया की इकरार करके नहीं देता, वो हदिया इकरार करके खुदावंद के लिए मखसूस करके नहीं देता, तो असूलन तो सजा उसको मिलनी चाहिए, और यहां पर भी असूलन तो सजा इसको मिलनी चाहिए। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके उस अकन को, जब उसने इकरार किया कि मैंने खुदावंद की चोरी की, तो अकन को, उसके बेटों को, उसकी बेटियों को, उसके माल मवेशियों को, जो उसके पास जानदार थे, जानवर थे, जो उसका सरमाया था, उसका गल्ला था, सब चीजों को लेकर उन्हें एक जगह पर डाला गया और उनको संसार किया गया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है उन सब को एक जगह पर आग के साथ जला दिया गया। अब देखिए, गलती तो अकन की थी, उसके घराने की तो नहीं थी, उसकी फैमिली की तो नहीं थी, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली को आग से जला दिया गया, और उस जगह का नाम वादिये अकूर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस जगह का नाम वादिये अकूर रखा गया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो आज भी जगह मौजूद है, उसको वादिये अकूर कहा जाता है। और जब इस पूरी फैमिली को देखें जला दिया गया, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जब खुदावंद की मखसूस की हुई चीजें हैकल में आई, तो खुदावंद ने फिर से यशवा के साथ, बनी इसराइल के साथ काम करना शुरू किया। वो फिर जिस तरफ जाते फतेहमंद होते, वो जिस तरफ जाते सरफराजी खुदावंद उनको देता। आज मेरे अजीजों, आज जितने लोग हैं जिनके आगे नाकामियां हैं, जिनके आगे परेशानियां हैं, जो नाकाम हो चुके हैं, जिस तरफ जाते हैं फतेहमंद नहीं होते, अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि एक सरबराह की वजह से, एक घर के सरबराह की वजह से कहीं पूरा घराना नाकामी का शिकार तो नहीं। उस सरबराह की वजह से अगर उसने खुदावंद के साथ कमिटमेंट की है कि खुदावंद मैं तेरे हुजूर दया यकी दूंगा, मैं तेरे हुजूर हदिया दूंगा, मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी दूंगा, और वो दे नहीं पाते, उसकी वजह से उसकी फैमिली के आगे नाकामियां हैं, उसकी फैमिली के आगे तरक्की नहीं है, उसकी फैमिली के आगे सरफराजी नहीं है, वो जिस तरफ जाते हैं नाकाम होते हैं। उन सरबराह को, उस सरबराह को आज अपनी जिंदगी पर गौर कर, जाने जाने में अगर आपने कमिटमेंट की और उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए खुदा से, और वो आप खुदावंद की चोरी कर रहे हैं, वो खा मैंने बताया हदिया की सूरत में है, खा वो शुक्रगुजारियों की सूरत में, खा वो धैर्य की सूरत में, वो किसी भी सूरत में हो सकती है। जो कुछ आपने खुदावंद के लिए मखसूस किया, अगर उसकी चोरी है, तो फिर खुदावंद आपको तरक्की, आपके लिए तरक्की के, सरफराजी के, बहाली के रास्तों को बंद कर देगा। जो खुदावंद ने कहा जब तक तुम उस मखसूस की ही चीजों को वापस नहीं लाओगे, मैं आगे से तुम्हारे साथ ना रहूंगा। जब आप खुदावंद की मखसूस की ही चीजों को, उसका हदिया, नजराना, शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर जो भी आपने करार किया, मैं नहीं जानता, खुदावंद को वापस देंगे। खुदावंद आपके लिए सारे रास्तों को खोलेगा। फिर ना सिर्फ आपकी फैमिली के आगे रुकावट होगी, ना आपके आगे होगी, बल्कि आप जिस तरफ जाएंगे खुदावंद आपको फतेहमंद करेगा। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें, जाने अनजाने में अगर ऐसी कोई कमिटमेंट की है तो खुदावंद से मुआफी मांगे। जिस तरफ आप जाएं खुदावंद आपको फतेहमंद करे और फतह से बढ़कर गलबा नायत करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।